ट्रंप की सरकार या जो बाइडेन बनाएंगे सरकार अमेरिका में। देखिए, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 है, ये लग ऐसा रहा है कि ये सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहा है ये मैच। ये जो 2020 चल रहा है अमेरिका में, सुपर ओवर की तरफ जाने की। क्योंकि अभी के एक बार मैं फिगर्स आपको बता दूं, इसको आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए जिस तरह हमारे यहां पर लोकसभा में 543 सीटें होती है ना, 543 सीट्स होती हैं, उसमें बहुमत का आंकड़ा होता है। अमेरिका में जो टोटल है वो 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, 538 इलेक्टोरल वोट्स। उसमें से अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो जो बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, 238। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप 213 अभी के हिसाब से। समझिए इसको, बहुमत का आंकड़ा है 270, 270 मेजॉरिटी मार्क है अभी के हिसाब से। जो बाइडेन को 238 और अगर हम ट्रंप की बात करें तो 213। वैसे अभी लग रहा होगा कि ये तो बाइडेन बहुत आगे चल रहे हैं और लगभग जीत तय मानी है, मगर ऐसा नहीं होता अमेरिका के चुनाव में। अभी कई स्विंग स्टेट्स कहा जाता है इसमें, कई स्विंग स्टेट्स हैं अभी। और देखिए, अब 5 बड़ी बातें एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है अमेरिका में होने क्या जा रहा है। रात होने की वजह से अब मतगणना रुक गई है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे दोबारा शुरू होगी मतों की गिनती, वोटों की गिनती जो है 3 घंटे बाद भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे एक बार फिर से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। अब तक की काउंटिंग में ट्रंप से आगे हैं बाइडेन। हालांकि ट्रंप तो कह रहे हैं मैं तो कोर्ट जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। वो ट्रंप जाएंगे। जवाब दिया जो बाइडेन ने, वो कह रहे रिडिकुलस, आउटरेजियस, बकवास। वो कह रहे रिडिकुलस, कह रहे जो बाइडेन धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप। जवाब दिया जो बाइडेन ने, काउंटिंग रुकवाने की कोशिश। मतलब कम से कम ये तो भारत से सीखना चाहिए अमेरिका को। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र एक तरीके से, भारत से अमेरिका को ये तो कम से कम सीखना चाहिए कि यहां कोई चुनाव के नतीजे आते तो कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाता, मतलब बस सरमाथे पर होते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका है, ये तो कम से कम अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर नतीजे वहां पर अमेरिका में आ रहे हैं तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक की टैली है आपके सामने, 238 जो बाइडेन और 213 डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्थिति पलटेगी, कितनी पलटेगी, नहीं पलटेगी, और भारत के लिहाज से कौन किसका आना ज्यादा जरूरी, और जिस तरह के कट्टरता के खिलाफ लड़ाई चल रही है, किसका आना ज्यादा जरूरी। मैं डिबेट शुरू करूं, एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत ध्यान से डिबेट को देखिएगा, काफी चीजें आप समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पर डिबेट शुरू करने से बता दूं पहले कि यहां पर जितने भी मेहमान मेरे साथ हैं उन सबकी राय जो है वो उनकी निजी राय होगी। नीचे आप पढ़ रहे हैं डिस्क्लेमर, इस बहस में शामिल मेहमानों के विचार और टिप्पणी उनकी निजी राय है। जी न्यूज इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी मेहमान हैं उनके बयानों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आज समझने के लिए उनसे हम बात जरूर करेंगे, इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप नजर आ रहे हैं, स्मिता प्रकाश आपको नजर आ रही है, एएनआई की एडिटर हैं। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आंचल मल्होत्रा हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं हमारे साथ। आलोक मेहता आपको नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गौरव भाटिया हैं और तारिक फतेह सीनियर कॉलमनिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले स्मिता प्रकाश, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप रेगुलर, मैं सुबह से देख रहा हूं रेगुलर फॉलो कर रही हैं। जो बाइडेन अभी बढ़त बनाए हुए, इसका मतलब क्या है? मैं अब तक के हिसाब से क्या समझ सकता हूं, आप क्या समझा सकती हैं? 238 जो बाइडेन और 213 ट्रंप। जी 214 शायद। लेकिन आप सही कह रहे थे, आपने जो इनिशियली आपने जो एक्सप्लेन किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। क्योंकि अमेरिका में जो मतदान की प्रक्रिया जितनी आसानी से हुई है उतनी ही उलझी हुई स्थिति में अब है। दिक्कत यह है कि कुछ राज्यों में जो लाखों की तादाद में पोस्टल मेल के जरिए वोट्स किए गए थे उन्हें नहीं गिना गया था। रात के 12 बजे काउंटिंग बंद कर दिया गया और अब बुधवार को काउंटिंग होगी, यानी उनके बुधवार को काउंटिंग होगी, हमारे बुधवार को भी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां काउंटिंग पूरी नहीं हुई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। ये किसी तरफ भी जा सकते हैं। असल में अमेरिका में जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन रिजल्ट्स निकलते हैं। जब ये देरी होती है, क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट्स इतने गिरे हैं
तो ये फिर अगर इन्हें काउंट नहीं किया जाता तो डाउट्स उठने लग जाते हैं कि कोई धांधली तो नहीं हुई। बाइडेन ने अपने समर्थकों को कहा है कि धांधली नहीं है, आप इंतजार कीजिए, जब तक सारे वोट्स काउंट नहीं करते तब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, स्टेटमेंट भी दे दी कि धांधली हुई है, फ्रॉड है, बकवास है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे लाखों हजारों लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, जो एब्सेंटी बैलेट को लेकर लीगल फाइट करने के लिए तैयार है, पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था कुछ ऐसे हो सकता है, क्योंकि बहुत से जो पोस्टल बैलेट्स वाले हैं उन्हें माना जाता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइडेन की तरफ उनका झुकाव है, तो शायद वो उन्हें देंगे, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे। जैसे आप ट्रंप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, फ्लोरिडा, ओहायो, आयोवा, ये सब जीत चुके हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर नतीजा साफ नहीं है अभी तक। तो अगर आप तुलना करें तो अगर भारत में आप मानिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अगर इनके रिजल्ट्स नहीं आते तो क्या हम लोकसभा के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसी तरह अभी भी अमेरिका में ये कहना मुश्किल है कि कौन जीता। ये स्मिता जी, लेकिन एक चीज फिर पहले ही ये फ्रॉड कह देना, ये सरेंडर जैसा नहीं है कि ये फ्रॉड है मैं तो कोर्ट जाऊंगा। अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए हैं, ये क्या दिखाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को उन्होंने फ्रॉड करार कर दिया है। तो इट कास्ट अ शैडो है ना, हम लोग सब मुल्क के देश के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। और आपने देखा था, आपने अपने चैनल में भी दिखाया कैसे कुछ दुकानों को बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि अब डर ये है कि जो लोग नाराज होंगे इस रिजल्ट को लेकर वो सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए अमेरिका के लोग जो है बहुत चिंतित थे कि एक क्लियर कट मैंडेट अगर आ जाए, इस तरफ या उस तरफ, जो भी जीतेगा, लेकिन एक क्लियर कट मैंडेट आ जाए। ये जो खिचड़ी वाला मैंडेट आया ना, इसकी वजह से बहुत इतना एक असमंजस है। इतना कहा जा सकता है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा। जो अभी आपने इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता का हस्तांतरण, चुनाव हो गए लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होने जा रहा है। कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजें। तारिक फतेह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक फतेह, जो बाइडेन अभी उनकी लीड, क्या मैसेज? क्योंकि पूरा कैंपेन हमने देखा, तमाम चीजें हमने देखी, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, जो वियना में हुआ, जो पेरिस में हुआ, इस्लामिक टेरर का खुलकर नाम लिया ट्रंप ने, उनका कैंपेन, राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ अपीजमेंट, तमाम चीजें। लेकिन अभी तो फिर तो तस्वीर दूसरी नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिहाज से देखा जाए तो, अभी के लिहाज से पहले तो ये बात क्लियर है कि जितने भी पोल्स थे अब तक वो गलत साबित हुए। जितनी भी पोलिंग हो रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्लोरिडा के बारे में नेक टू नेक होगा, तो 3 मिलियन वोट से जीत गए ट्रंप। ये जो झगड़ा था, ये अमेरिका की उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है जो एक बिल्कुल वॉशिंगटन बेस्ड है, जिसके अंदर बाहर का कोई आदमी का कोई दखल नहीं होता। वहीं डील्स होती हैं, वहीं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता। ये पिछले जो कोविड-19 है, इसके अंदर जो टॉप आपकी अमेरिकन क्लास है, उसने को मेरा ख्याल है 50 या 60 बिलियन डॉलर्स वर्थ अपनी क्रिएट की है जी। ये क्लास जो है, ये ऑर्डिनरी अमेरिकन को कभी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं देगी। और देखिए कि एक इतना एडवांस सोसाइटी, वहाँ पोस्टल बैलेट, अरे ऑनेस्ट गॉड, ये तो अफगानिस्तान से भी गए गुजरे। एक सीधा इलेक्शन होता है, यहाँ वोट देना है, आप जाके वोट कर दें। आप इंडिया से सीख लें, जब एक यानी स्टेज्ड इलेक्शन होता है, 1 बाय 1 जाते हैं और पूरा कंट्री करो। कभी ये हुआ ही नहीं कि साहब ये चोरी कर गया, ले गया। ये ट्रंप जो कह रहे हैं बेईमानी का, ये तो ऐन मुमकिन है। मतलब आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टल से ट्रंप को नुकसान हो सकता है, पोस्टल बैलेट से? नहीं 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 नहीं, पोस्टल तो हो, ये कैसी मुल्क है जहां पोस्टल बैलेट चल रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होता तो मुझे समझ में आता कि आप अपने, ये तो हमारे कनाडा में भी है, कई जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वोट्स होता है, आप गए, आपने अपना वोट डाल दिया। ये जा तो चांद पे सकते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए इतनी मुश्किल कर दी है और वो तमाशा बनाया है। पूरी एक इंडस्ट्री है, तो लोग अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। सॉरी, ट्रंप ठीक कह रहे हैं इसका मतलब?
धांधली नहीं fraud। ट्रम्प ठीक नहीं कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तमाशा बना है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू डिसीजन मेकिंग होती नहीं है। ये लॉबियस्ट का अलग चक्कर है। ये ट्रम्प तो पहला आदमी था जिसने पॉलिटिशियंस के हाथ से ये पावर ले लिया और स्ट्रेट बात की आम आदमी की। मुझे बस इतना बताइए तारिक फतेह साहब, थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझाएं, अभी के लिहाज से अमेरिका में जो बाइडेन की बढ़त अभी के लिहाज से मैसेज क्या है, क्योंकि वो मैं मैसेज आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरे लिए तो ट्रम्प बहुत साहब खतरनाक राष्ट्रवाद की मैसेज। बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड और अपीजमेंट तमाम चीजें, वो फ्रांस को लेकर भी नहीं बोल रहे हैं जो बाइडेन, तो देखिए, उसका मैसेज क्या है फिर? मतलब पूरी दुनिया के लिए बाइडेन साहब और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल टू गेट इलेक्टेड, क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी या सोच पे नहीं लड़ रहे। ये वही वोट बैंक पॉलिटिक्स जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर होती है, ये इधर आ रहे हैं कि मगर जगह अमेरिका जगह तो उनको वोट कर रहा है ना। अमेरिका वोट कर रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? हर जगह जाके वो अलग वोट बैंक को जाके, आप कभी सुना था अमेरिका में जाके कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहे कि अमेरिका के स्कूलों में इस्लाम पढ़ाना चाहिए? ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ये अमेरिकन जो हैं, खासतौर पे एनआरआई जो हैं, इनको नहीं पता है कि वो जो हिरसी वो जो मिनेसोटा की लिबरल वोट बैंक एमपी है, लिबरल वोट बैंक, वो लिबरल क्लिक वोट- किया, जो बाइडेन को क्लिक किया, नहीं, इस्लामिक लिबरल वोट टेररिज्म बैंक कहना नहीं उनको है। भारी पड़ा। अभी खैर कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं। आपने इसने प्रॉमिस तो कर दिया है ना कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे फलाना फलाना मुस्लिम विल बी देयर। वो आयतें पढ़ के कह रहे हैं कि अमेरिका के स्कूल में इस्लाम पढ़ाना चाहिए। क्यों? उनको मिशिगन के अंदर वो डियरबॉर्न और इधर उधर जो मुस्लिम सॉलिड बैंक्स हैं, उनका वोट लेना है। एंड दिस इज गोइंग डाउन, क्या कहते हैं, स्टीप हिल। स्मिता, एक कमेंट इस पर आपका, फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास